से कहो हम हिंदू हैं, उसके लिए नमन करो पहले छत्रपति शिवाजी महाराज को। ये जो टीके लगा के चलते हो उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज मराठों का खून है। और जब मैं मराठा बोलूं तो आरक्षण पे मत आना, मराठा कहूं तो हिंदवी साम्राज्य की बात करो, मराठा जब कहूं तो ये अखंड भारत की बात है। मराठा एक छोटी सी पहचान के साथ मैं इसको सीमित नहीं करना चाहता हूं, सबके लिए आदर है, लेकिन मराठा का मतलब है हिंदवी साम्राज्य की स्थापना, जिसने औरंगजेब की नींद खराब कर दी। और औरंगजेब की नींद खराब कर दी कि जयपुर के महाराजा को इतिहास के हिस्सों में कि किसी भी तरह से तुम शिवाजी महाराज को यहां लाओ, हम देख लेंगे। और जयपुर के जय सिंह महाराज, जहां तक मेरी स्मृति जाती है, छत्रपति शिवाजी महाराज को कहते हैं कि आप आ जाओ, हम आपका औरंगजेब जी से जो है समझौता करवा देते हैं। लेकिन याद रखना, कभी भी विदेशी आक्रांता न थे किसी के, न हैं और न रहेंगे। आज भी उनके कुछ वंशज सो कॉल्ड कन्वर्टेड जिंदा हैं, और न वो इस देश के हैं, न वो हमारे समाज के हैं, न वो हमारे सनातन के हैं। वो बेड़िए हैं, लोमड़ियां हैं, जो प्रिटेंड तो करते हैं खाते इसी देश का है, लेकिन बजाते किसी और देश की है। तो औरंगजेब के जमाने में भी वो बातें थी। और आप कहानी में मैं आपको ज्यादा उलझाऊंगा नहीं कि जब नेगोशिएशन के टेबल पे बात होती है, दरबार में शिवाजी जाते हैं, तो शिवाजी को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान शिवाजी मानते हैं कि नहीं मिला है। तब वो चीख कर अपनी आवाज, उस समय लाउड स्पीकर नहीं है याद रखना, तो अपनी आवाज जब वहां जाते हैं तो औरंगजेब को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है, बुरा तो लगेगा ही, मराठा गर्जा है। तब उनको गिरफ्तार करने का आदेश दिया जाता है, उनको जेल में रखा जाता है। अपने बच्चों को ये कहानियां बताओ कि कैसे उस मुगल की जेल से छत्रपति शिवाजी महाराज निकल करके वापस पौना पहुंचते हैं। आगरा की जेल में, आगरा से पूना तक घोड़ों पर सवारी करते हुए कैसे पहुंचे होंगे, कैसी व्यवस्था होगी, क्या एडमिनिस्ट्रेशन होगा, क्या मैनेजमेंट होगा, क्या प्लानिंग होगी, क्या एग्जीक्यूशन होगा। इतना आसानी से सब कुछ नहीं हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज जेल के अंदर हैं और बाहर सब चिंतित हो गए कि कब निकलेंगे। तभी यहां पर गुरु की जरूरत पड़ती है, और गुरु शरीर में हो तो अपने शिष्य के लिए कर ही लेगा। हालांकि इतिहास में इस चीज को बहुत बढ़ चढ़कर नहीं दिखाया गया है, लेकिन मैं आपको प्रामाणिकता के आधार पर कहता हूं कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब की कुटिल योजना के अंतर्गत जेल में रखा गया, तब यह बात समर्थ रामदास जी तक पहुंचती है। और समर्थ रामदास जी कहते हैं कि इसके शिवा को कोई गिरफ्तार करके रख नहीं सकता ज्यादा दिन। और तब समर्थ रामदास जी ऐसी प्लानिंग बनाते हैं कि अखाड़ा जो सिस्टम है साधुओं की, वो जो कुछ नालायक लोग गेरुआओं के ऊपर गालियां देते थकते नहीं है ना, उनके लिए मैं बता रहा हूं, ये अखाड़ों ने बहुत संघर्ष किया हुआ है। अखाड़ों ने विदेशियों के साथ ईंट से ईंट बजाई है। हमने साधु महात्माओं की अपने बलिदान दिए हैं, तब जाकर कि ये गेरुआ आज भी हजारों वर्षों के बाद टिका हुआ है। नहीं तो तुम्हारे भी सर पर वो जालीदार टोपी होती और करते रहते उठक बैठक। नमस्कार, नमो नारायण।